हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट टू। एग्जाम पॉइंट टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। तो जितना भी आपने इस वीक पढ़ा है उसका रिवीजन आपका आराम से हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों वीकली करंट अफेयर से, कि जो आपने पढ़ा है इस वीक में तो वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से करते करते आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है। आपको पता है कि मैं मंथली करंट अफेयर भी आपकी कराती हूँ। जब आपकी मंथली करंट अफेयर सारी इकट्ठी हो जाती है तब मैं ऐड करके इनको मंथली भी करा देती हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, लाइक के पैसे नहीं मिलते, लेकिन हाँ मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँ। जो मेरे दोस्त मुझे 2% या 4% भी लाइक करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम एटलीस्ट मुझे दो। लेकिन आप इतना देखिए कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। कम से कम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करो और अपने यार दोस्तों को भी फॉलो ज़रूर किया करो। उनको भी भेजा करो कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। और करंट अफेयर इतने अच्छे करंट अफेयर है कि आपको पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे। सब सिलेक्टेड करके लाती है। द हिंदू वगैरह सबका कलेक्शन होता है। जितने भी आपके न्यूज़पेपर होते हैं उन सब का कलेक्शन होता है ये। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों, ये जो मिड डे मील बनाने वाला पहला राज्य है ये कौन। तो दोस्तों, ये तो मिड डे मील कराने वाला पहला राज्य ही ये है मध्य प्रदेश। तो मिड डे मील की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, वो हुई थी 15 अगस्त 1995। 1995 में मिड डे मील की स्थापना हुई थी। और इसमें वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग 11% की वृद्धि कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये की है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन की जो हमारे विदेश में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए वंदे भारत मिशन योजना स्टार्ट की है। इसने हमारे भारत सरकार के विदेशी भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत, ये नौसेना का मिशन है। और ये निकाह जो कार्यक्रम है ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। जो हमारी आशाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो घर घर जाके उसमें सर्वे करेंगी कि किस परिवार में कितने लोग बीमार है, कितनों का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सब इसमें सर्वे होंगे। ऑपरेशन मेघदूत ये जब केरल में बाढ़ आता तो उस करके नौसेना का ही मिशन है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसने संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। तो किसने संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। तो दोस्तों, ये जो संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था ये किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस यूनेस्को में गिलर्मो कोनो वर्ल्ड प्रेस फिल्म प्राइज 2020 से सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत मोशन, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जिनेत पदोपा लीमा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य ने लॉन्च की गई है। तो ये जो कोविड टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है दोस्तों, ये की गई है अभी दोस्तों, ये अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये जो अभियान लॉन्च किया है ये किया है दादा दादी नाना नानी, यानी हमारी जो जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे उनको सुरक्षित रखने के लिए, जो हमारे पूर्वज हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये अभियान चलाया गया है, क्योंकि कोविड-19 का खतरा उनको ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है तरुण बजाज जी को। तो ये आपको याद रखना है, आरबीआई के केंद्रीय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमेरिका फोर्ब्स ने इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी किया, इसमें पहले स्थान पर कौन है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है अब की बार में।
अगर आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम आता है उसमें। तो इसके जो ये इंडिया की जो ये बिलियंस लिस्ट है, इसमें 2020 की जो जारी की है, इसमें जो फर्स्ट स्थान पर आए वो रहे हैं मुकेश अंबानी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्ति भारत अस्थाई के रूप में प्रतिनियुक्ति के रूप में किया है। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो है टी.एस. मूर्ति। तो टी.एस. मूर्ति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका किसी भी वनडे एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यानी इसका जो लाइसेंस है वो बिल्कुल रद्द कर दिया है। तो ये किस बैंक का रद्द कर दिया है, ये कर दिया है आपका CKP बैंक, यानी 4 साल पुराना है और 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और CKP बैंक का उन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम, कोविड-19 के मरीजों के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई दी जाती थी, लेकिन उसके साथ एक और दवाई दी जाती थी जिसने अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये है रेमडेसिविर, और हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ मिलाकर दी जाती है, यानी इसमें दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्स गूगल असिस्टेंट वापस बैंकिंग शुरू की है। तो ये दोस्तों ये की है ICICI बैंक ने। तो ये आपको याद रखना है। तो जो अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो मनरेगा के जो है और उसमें 120 दिन आपको कार्य मिलेगा। तो इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है हम छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ इस पर पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण UMA को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है। तो दोस्तों इसको जो किया है, ये क्वेश्चन आपको देखना है और ये भी देखना है कि कावेरी जल प्राधिकरण WSA, तो ये आपको देखना है कि ये नदी से संबंधित है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें केंद्रीय सड़क अनुसंधान ये भी नहीं है, तो इसका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खाद बीज की दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो किया है दोस्तों, ये किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, किस राज्य ने विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जबकि स्थिति कोरोना वायरस की बनी हुई है और उसके बाद भी चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपका है, क्योंकि इस बीच में चुनाव की मंजूरी देने की बहुत बड़ी बात है। चुनाव के लिए जो मंजूरी दी है वो दी है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र हाल में भी विवादों से घिरा हुआ रहता है कि हाल ही में तरुण बजाज ने कितने वर्ष के लिए अधिक मामलों के लिए सचिव का पदभार संभाला है। तो दोस्तों ये जो पदभार संभाला है आपके तरुण बजाज ने ये संभाला है 4 वर्ष के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के कितने डिजाइनों को चुना है। तो दोस्तों ये जो चुना है, ये 3 डिजाइनों को चुना है, ये आपको याद रखना है। और 2020 तक एक मेल और एक फीमेल को भी चांद पर भेजने का प्लान कर रही है अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे, पुर्तगाल सरकार ने फुटबॉल लीग को कब से शुरू कराने की घोषणा की है। तो वो जो की है वो गई है 30 मई 2020। तो 30 मई 2020 को इन्होंने घोषणा की है कि ये फुटबॉल लीग का मैच शुरू करा देंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने के कितने साल का प्रतिबंध लगाया है।
तो अभी संदीप कुमारी पे प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, ये लगा है 4 वर्ष के लिए। वो कोई मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वार्डन इन पर रोक लगाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है जहां पर 2500 सूअरों की मौत हो गई है। तो यहाँ ये कहाँ है, ये दोस्तों असम में है, और ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है जिससे 2500 सूअरों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे कि वन नेशन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो घोषणा की है, ये 5 राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ई रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, किस राज्य ने की है। तो दोस्तों ये दिल्ली सरकार ने की है। जब उनका कामकाज ठप है तो इसी के बीच चलते हुए 5,000 की सहायता राशि देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि गूगल और कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है। अभी आपको पता है ये कोरोना वायरस के जो ऐप बने हुए इनमें ट्रैकिंग लोकेशन भी ट्रैक होती है, तो इसलिए एप्पल के साथ मिलकर इन्होंने बंद करने की घोषणा की है। तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्ष के लिए स्थगित हुए हैं। तो दोस्तों ये जो स्थगित हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम, ये हुए हैं 2 वर्ष के लिए, यानी 2023 तक रद्द हुए हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है, ये की है हिमाचल प्रदेश ने। तो ये आपको याद रखना है, यानी रोजगार गारंटी योजना के तहत। नेक्स्ट देखेंगे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिक ने किस नाम के एंटीबॉडी की खोज की है। तो ये की है 47D11। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि हाल ही में किस राज्य ने मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है। तो ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है, ये महाराष्ट्र सरकार ने की है, और महाराष्ट्र राज्य एक पहला राज्य है जिसने इस मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि हाल ही में दया सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। तो ये किसने की है, ये की है दोस्तों दिल्ली सरकार ने दया कलेक्शन की शुरुआत। हाल ही में 3 मई योजना की शुरुआत की है। तो ये जो 3 मई की योजना की शुरुआत की है, ये की है दोस्तों झारखंड ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 मई की जो घोषणा है ये झारखंड ने शुरू की है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो किया है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है आयुष कवच ऐप। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप को कब तक के लिए रद्द कर दिया है। तो दोस्तों ये जो कर दिया है ये 2021 तक के लिए रद्द कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, यानी बैडमिंटन चैंपियनशिप को। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में कितने प्रवासी के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसने प्रवासी के लिए, यानी जो उसमें फंसे हुए लोग हैं और अपने राज्य में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। ये वेस्ट बंगाल ने किया है और इस पर आप रजिस्ट्रेशन करके अपने राज्य में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों ये अजरबैजान करेगा और मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों ये है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक बार तो मनमोहन सिंह ने की थी और दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ये आज के क्वेश्चन थे हमारे, ये आपके 35 क्वेश्चन थे और ये पूरे वीक के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कि और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दिया करें अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाती है, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। और आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी आएगा जिसमें ज्योग्राफी और आपके कुछ इसमें एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपको वो सेट ज़रूर देखना है, उसके क्वेश्चन भी नोट डाउन करने हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।